कि ये चल क्या रहा है, सारे के सारे टेंडर जो हैं वो एडिक्विटी को ही क्यों दिए जा रहे हैं, और ये उन स्टेट में ही क्यों टेंडर एडिक्विटी को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो एग्जाम नहीं करा पा रही है। बैक टू बैक पेपर लीक होने के एलिगेशन लग रहे हैं, उसके बाद भी इसको टेंडर दिए जा रहे हैं। एनटीए का टेंडर जब एडिक्विटी हारा वो कैंसिल हुआ, फिर रूल चेंज करके दोबारा टेंडर लाया गया और फिर एडिक्विटी जीत गया उस टेंडर को। ऐसे ही ये जो एमपी टेट और एमपी पटवारी वाला टेंडर था, यही सेम चीज हुई। पहले एडिक्विटी एलिजिबल नहीं था, फिर एलिजिबल होता है, फिर एडिक्विटी हार जाता है, हारने के बाद टेंडर कैंसिल होता है, उसके बाद रूल चेंज होते हैं, टेंडर दोबारा आता है और एडिक्विटी जीत जाता है। ऐसे ही एसएससी जो है 2023 में नया टेंडर लेके आया, इसमें पहले रूल चेंज किए गए, तब जाके एडिक्विटी एलिजिबल हुआ, लेकिन इसके बाद भी एडिक्विटी टेक्निकल राउंड में हार जाता है और हारने के कुछ टाइम बाद इस टेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया। ईयर चल रहा था 2023। इसी ईयर में टीसीएस ने जो एसएससी एग्जाम करवाने का जो टेंडर जीता था 2018 में, उस टेंडर की भी डेट इसी ईयर में 2023 में एक्सपायर होने वाली थी। तो एसएससी को भी अपने एग्जाम्स कराने के लिए एक नया टेंडर निकालना था प्राइवेट कंपनीज के लिए। अब देखिए एसएससी का जो टेंडर होता है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कराने होते हैं, तो ये बड़ा टेंडर होता है। इसके रूल्स भी ऐसे होते हैं कि बड़ी कंपनीज ही अप्लाई कर सके। 2018 में जो एसएससी का टेंडर निकला था, ये उसकी कॉपी है। एसएससी के इन रूल्स के हिसाब से एडिक्विटी इस टेंडर में एलिजिबल ही नहीं थी। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एडिक्विटी ने इससे पहले 100 करोड़ तक के भी टेंडर नहीं करवाए थे। तो एसएससी का ये जो नया टेंडर था, ये 250 करोड़ से ऊपर था। तो प्रैक्टिकली टीसीएस को हरा के एडिक्विटी का जीतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि एसएससी के पुराने रूल्स जो थे, अगर वही रहते तो एडिक्विटी एलिजिबल नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर 2023 की डेट आती है और इस डेट को क्या होता है कि एसएससी नया टेंडर निकालती है। अब निकालती तो है, लेकिन इसके रूल्स चेंज कर देती है। और जब ये रूल्स चेंज होकर टेंडर निकाला, तो जो एडिक्विटी पुराने टेंडर के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं थी, अब इस नए टेंडर के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल हो गई। और ये चीज हुई कैसे, वो भी समझाता हूं आपको। देखिए पुराना जो टेंडर था एसएससी का, उसके रूल के हिसाब से एसएससी ने 2 कैटेगरीज बनाई थी। एक कैटेगरी में वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में एक बार में 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम करा रखे हों, ये बड़ी कैटेगरी के लिए था। और दूसरी जो छोटी कैटेगरी थी, उसमें यह था कि वो कंपनीज अप्लाई कर सकती है जिन्होंने पास्ट में 50 लाख से कम स्टूडेंट्स के एग्जाम करा रखे हों। ये 2 कैटेगरी थी एसएससी के पुराने रूल के हिसाब से। अब जब एसएससी ये नया टेंडर निकाला, तो इस रूल को चेंज करके 50 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम कराने की जो लिमिट थी, उसको कम करके 10 लाख कर दी गई। और ऐसा करने से एडिक्विटी जो छोटे स्केल के एग्जाम करवाती थी, वो इसके लिए एलिजिबल हो गई। लेकिन अभी भी एसएससी के पुराने टेंडर के रूल के हिसाब से कंपनीज की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मांगी गई थी, उसमें एडिक्विटी एलिजिबल नहीं थी। पुराने एसएससी के टेंडर के रूल के हिसाब से यह था कि बड़ी कैटेगरी जो थी, उसमें अगर कोई कंपनी अप्लाई कर रही है तो उसका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू हर साल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। अगर छोटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रही है, तब भी लास्ट 3 ईयर का कंपनी का रेवेन्यू हर साल कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए था। अब कोविड के टाइम पे एडिक्विटी का रेवेन्यू 7 करोड़ के करीब था। उसके अगले साल 59 करोड़ हुआ और फिर उसके अगले साल 102 करोड़ हुआ। ये ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एसएससी के रूल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो एवरेज नहीं मांग रही थी, हर साल चाहिए था उसको। मतलब कि एक साल अगर 5 करोड़ भी हो गया और अगले साल 100 करोड़ भी हो जाए तो वो माना नहीं जाएगा। हर साल चाहिए जो अमाउंट वो बोला गया है। तो इस रूल के हिसाब से तो एडिक्विटी फिट नहीं बैठ रही थी इसमें। अब नया टेंडर जब लाया गया तो इस रूल को चेंज कर दिया गया। इसमें इन्होंने कहा कि अब जो कंपनी स्लैब 1 के लिए अप्लाई कर रही, उसका लास्ट 5 साल में से किसी भी लगातार 3 साल के रेवेन्यू का एवरेज 30 करोड़ होगा, तब भी चलेगा। और सेकंड कैटेगरी, उसमें कहा कि जो कंपनी अप्लाई कर रही है, उसका लास्ट 5 साल में से किसी भी लगातार 3 साल का रेवेन्यू का एवरेज 50 करोड़ भी होगा तो चलेगा। मतलब कि 100 करोड़ से 50 करोड़ पे ले आए। और जो फाइनेंशियल ईयर था वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया। तो एडिक्विटी का जो बीच में कोविड वाला टाइम फंस रहा था, उसमें उसको रिलैक्सेशन मिल गया। तो ये सारे रूल्स चेंज करके जब नया टेंडर लेके आई एसएससी और उसने 2 स्लैब निकाले, तो एक स्लैब में, यानी कि छोटे वाले स्लैब में, एडिक्विटी एलिजिबल हो गई। बाकी जो दूसरी कैटेगरी थी, उसमें तो टीसीएस अकेली खड़ी थी, कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन एडिक्विटी का लक इतना अच्छा था, 1 दिसंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 को फिर से कुछ रूल्स चेंज किए गए। उनका एडवांटेज भी एडिक्विटी को मिला। ये जो एसएससी का नया टेंडर लाया गया, इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो पुराना रूल था, इसको हटाया नहीं गया। इसके आगे एक लाइन ऐड कर दी गई, एंसिलरी सर्विसेज, यानी कि सपोर्टिंग काम करवाया जा सकता है। अब ये चीज करने से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का गेम था, ये ओपन एंडेड हो गया। और फिर इसके बाद 15 दिसंबर 2023 की डेट आती है।
इस दिन टीसीएस, एडिक्विटी, एपटेक और एडुटेस्ट ये टेंडर के लिए अप्लाई कर देते हैं और इसके 3 दिन बाद 18 दिसंबर 2023 को इन कंपनीज को एसएससी के ऑफिस के रूम नंबर 704 में 3 बजे इनको बुला के टेक्निकल असेसमेंट स्टार्ट किया जाता है। और जब 18 दिसंबर 2023 को टेक्निकल असेसमेंट हो जाता है इन सारी कंपनीज का, तो इसके अगले 3 महीने तक वेट करने के बाद 2 मार्च 2024 को इस टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट पब्लिक किया जाता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है। अब यहां पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट है ये टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट है। फाइनेंशियल असेसमेंट अभी पेंडिंग है, जिसकी बिडिंग अभी होनी थी। ये जो पूरा टेक्निकल असेसमेंट हुआ था इन कंपनीज का, ये टोटल 100 मार्क्स का था, जिसमें से 70 मार्क्स कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी के थे, 20 मार्क्स सॉफ्टवेयर का डेमो देना था उसके थे, और 10 मार्क्स प्रेजेंटेशन के थे। ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स में से स्कोरिंग होनी थी। अब ये उस रिजल्ट की कॉपी है जहां पे स्कोरिंग हुई है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडुटेस्ट और एपटेक ये तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं थे इनके पास। इसके बाद 20 नंबर जो सॉफ्टवेयर डेमो के लिए था, उसमें से टीसीएस को 18.22 मिले, एडिक्विटी को 16.88 मिले, और 70 मार्क्स जो टेक्निकल कैपेबिलिटी के थे उसमें भी टीसीएस आगे निकल गया। 70 में से 66 टीसीएस को मिले और एडिक्विटी को 70 में से 62 मिले। और ये वाला जो सेगमेंट था, इसकी स्कोरिंग करने के बाद एसएससी की कमेटी ने टीसीएस और एडिक्विटी के बारे में कमेंट भी किया। तो इसमें इन्होंने अलग से एक चीज लिखी हुई है कि टीसीएस का आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट था, और एडिक्विटी के लिए लिखा है इनके सिस्टम में एन्क्रिप्शन वगैरह की जो बात की है वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका सिस्टम विंडोज पे चल रहा है, और विंडोज को सिक्योर करने में एग्जाम सेंटर की क्लाइंट मशीन को दिक्कत आएगी। एग्जैक्टली यही चीज आगे चल के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी की कि ये दिक्कतें आ रही थी। अब इसके बाद 10 नंबर जो प्रेजेंटेशन के थे उसमें भी टीसीएस आगे था, उसको 10 में से 10 मिले, एडिक्विटी को 10 में से 9 मिले। फाइनल टेक्निकल स्कोर में टीसीएस को 100 में से 94.22 मिले और एडिक्विटी को 100 में से 87.88 मिले। तो कहने का मतलब है कि इस टेक्निकल राउंड में टीसीएस एडिक्विटी को हरा देता है। टीसीएस के 94.22 थे, एडिक्विटी के 87.88 थे, 6.34 मार्क्स का डिफरेंस था। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें अकेली टीसीएस थी, तो टीसीएस उसमें भी जीत गई थी। तो एसएससी के इस टेक्निकल असेसमेंट में, चाहे वो स्लैब 1 हो चाहे स्लैब 2 हो, रूल चेंज होने के बाद भी टीसीएस इस टेक्निकल असेसमेंट को जीत जाती है। अब 2 मार्च 2024 को जब ये रिजल्ट आया टेक्निकल राउंड का, टीसीएस इस राउंड को जीत के अपना फाइनेंशियल राउंड का वेट कर रही थी। तो जब ये वेट चल रहा था तो जुलाई 2024 में पता चलता है कि इस पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो पैटर्न जब लोगों ने देखा तो इस पे क्वेश्चन किया। इससे पहले